गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। Namaste. A life changing tool that millions of people can't stop talking about, the Let Them Theory, Mel Robbins, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर बुक है। हमें इस बुक में समझना क्या है? द लेट देम थियरी बहुत ही जबरदस्त थियरी है। एक बार अगर आप इसको अपने लाइफ में उतार लिया तो जीवन भर का टेंशन खत्म। एक मूवी का सीन देखिए, इस ये जो लेट देम थियरी है ना, उसी को डिफाइन कर रही है। ये देखिए, ये मूवी है हेरा फेरी। याद तो होगा ही, क्या बोलता है यहाँ पे? मैं चला जाऊंगा। तो ये क्या बोलता है? अबे तो जा रहे, तो लेट देम, निकल तू यहाँ से। इसी पृष्ठभूमि में पूरी बुक है। अब हम बुक में उतरेंगे थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लेट देम थ्योरी। ठीक है, पहले ये थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, लेट देम थ्योरी का सीधा सा मतलब ये है कि डोंट कंट्रोल एनीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कंट्रोल करके खुशी मिलती है। ठीक है, किसी को कंट्रोल कर लिया तो हमने इसका कंट्रोल कर लिया, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, कंट्रोल करके खुशी, यानी कंट्रोल करके खुशी मतलब किसी को सुधार दिया कि ये तुम ऐसा कर रहे थे, देखो मैंने तुमको ऐसा बोल दिया करने के लिए, अब तुम ठीक हो गए हो, इस तरीके की खुशी। ठीक है, तो लेट देम थ्योरी करती है ये सब मत करो भाई, अपने आप पे फोकस करो। लेट देम से लेट मी पे आओ, यानी लेट देम से लेट मी पे आओ। दूसरों को सुधारने से ज्यादा बेहतर ये है कि तुम अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, फोकस ऑन लेट मी, किसी को सुधारो मत। तो लेट देम क्या कहता है कि जो कर रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, परेशान मत करो किसी को। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ऊपर फोकस करो। लेट देम डू, दे डू एज दे विल, एंड व्हाट विल आई डू, ये लेट मी है। लेट देम, जो जैसा कर रहा है करने दो, किसी को टोको मत, कंट्रोल मत करो। लेट मी, तुम क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो। ये लेट देम थ्योरी पूरी इसी पे टिकी हुई है। यही है पूरी लेट देम थ्योरी, लेकिन मैं इसको कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए। मान लीजिए एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे राहुल नाम का एक लड़का है। ठीक है, वो ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ना कि कंट्रोल करके लोगों को खुशी, कंट्रोल किस सेंस में लेना है कि मैं सुधार दूं, मैं थोड़ा बेहतर कर दूं सबको, इस मूड से वो हमेशा लोगों को बोलता था। तो हमेशा फर्स्ट मूव करता था। जब पार्टी होगी, पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, ये करेगा, कॉल मैसेज किसी भी दोस्त को करना है, पहले राहुल करेगा। हर फर्स्ट मूव यही करता था। एक दिन हुआ क्या, इसका दोस्त था राहुल का अमन। तो इसने राहुल ने अमन को मैसेज किया, राहुल ने अमन को मैसेज किया, अमन ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, सी होता ना, व्हाट्सएप किया, सीन देखा, लेकिन जवाब रिप्लाई नहीं दिया। अब बार बार इसके साथ ऐसा हुआ, कुछ दोस्तों ने कर दिया। ठीक है, तो राहुल सोच रहा है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, मैं हमेशा फर्स्ट मूव करता हूँ, लोग मुझे इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे राहुल को क्या करना है, राहुल को करना क्या चाहिए? राहुल तो सोच रहा है ना चिंता में कि यार मुझे लोग हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, तो राहुल को क्या करना है, लेट देम, जाने दो, वो कर रहे हैं करने दो, उनको छोड़ो, हटाओ, लेट मी पे फोकस करो। लेट मी मतलब अब वो इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं क्या करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा। लेट देम से लेट मी पे आऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं अपना पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं अपना गोल जो मैंने सेट किया है उसको अचीव करने में पूरी ताकत लगा दूंगा। तो लेट देम से लेट मी पे आना, लेट मी। तो जो मैंने बोला कि लेट देम से लेट मी पे आके राहुल क्या बोल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देगा, अपने ऊपर पूरा टाइम खर्च करेगा, सॉलिट्यूड में रहने की कोशिश करेगा, एकांतवास में रहेगा खूब, और खूब क्रिएटिव चीजें करेगा। जिम ज्वाइन करना, गुड हैबिट पे ध्यान, अपने पुराने शौक जो है पेंटिंग वगैरह उस पर ध्यान देगा, और नए दोस्त, अच्छे दोस्त जो ढंग से साथ दे, उन पे फोकस करेगा। तो लेट देम का क्या मतलब है कि दुनिया जो कर रही है चुपचाप उन्हें करने दो, किसी को कंट्रोल मत करो, लेट मी पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो। यही है लेट देम थियरी, यही है लेट देम थियरी। देखिए, मिर्जा गालिब का एक शेर है बहुत बढ़िया, साथ साथ में पढ़ते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। इसी पे है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। लेट देम, जो लोग जो कर रहे हैं करने दो, किसी को नहीं सुधारना हमें, किसी के जीवन को कंट्रोल नहीं करना, कुछ फिक्स नहीं करना हमें, हमें अपने ऊपर ध्यान देना। हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान देने लगेंगे, बाहर का नजारा अपने आप बदल जाएगा। सो लेट देम, लेट मी। अब देखिए और एग्जांपल से समझते हैं लेट देम लेट मी को। शादी का मामला होता है, हर घरों में लड़के या लड़की होंगी, तो क्या बोलते हैं, यार तुम्हारी एज हो गई है, तुम कमाते बहुत कम हो या कमाते ही नहीं हो, इस तरीके की बातें आने लगती है। तो आपको क्या करना है, लेट देम, लेट देम, हमेशा ये प्रवृत्ति बना लेनी है कि लेट देम। देखिए, लेट देम कहाँ यूजफुल होता है, लेट देम यूजफुल कहाँ है, आपका मन शांत रहता है, गुस्सा कम होते हैं, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, और जो है हर चीज को पर्सनल नहीं लेते हैं। कई बार कुछ भी कोई बोल देता है तो पर्सनल ले लेते हैं और गुस्से में हो जाते हैं कि छोड़ेंगे, वो नहीं होता मामला, पर्सनल जो ले लेते हैं ये कम हो जाता है। देखिए, अब मेरा कहना है कि लेट देम लेट देम लेट देम हमेशा करते रहेंगे तो ये भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है। हर समय लेट देम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप थोड़ा अकेलापन होने लगेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागने लगेंगे। लेट देम करने से, लेट देम करिए लेकिन बहुत ज्यादा मत करिए। बुक कहती है
एक्सट्रीम लेट देम नहीं होना चाहिए, लेट देम नहीं करें, ठीक है। इससे क्या होगा, लोनलीनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागने लगेंगे, ठीक है। जब लेट देम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे और लेट देम जब आप कर रहे हैं तो यही आएगा लेट मी, इसका बाय प्रोडक्ट, इसको ठीक करने के लिए लेट मी क्या करेगा, अपने आप पे ध्यान देना, अपने दोस्तों के साथ यात्रा पे निकल जाना, ट्रिप पे जाना, ये सब होता है। तो क्या हुआ, लेट देम टू लेट मी, इससे जम करके इस पे आना और इसको एक्सट्रीम पे ना ले जाना। इसका सोल्यूशन क्या है, ये है, जब आप लेट देम करते रहते हैं ना, तो ठीक है, सब बेहतर हो गया, अपने ऊपर ध्यान देने लगे, सब लेट देम का ये बाय प्रोडक्ट आ जाता है लेट मी, समझ में, ये इसका सॉल्यूशन है। और फिर लेट देम का क्या बोलता है, जो जो करना है करने दो। लेट मी का क्या मतलब है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये गैप फुलफिल करने पहुंच जाता है लेट मी, ये लोनलीनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो गैप है ना, ये आने लगता है तो लेट मी आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लेट देम खूब किया, अच्छी बात है, तो लेट मी पे पहुंचने के लिए ये बीच में जो आता है ना लॉनलीनेस, ठीक है, ये जो लॉनलीनेस आता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागते हैं ना, ये डायरेक्ट इस पे नहीं आता है। पहले ये लेट देम आप करते हैं, फिर आपके मन में सवाल आता है, जब ये सब होता है ना तब सवाल आता है, फिर आप जाते हैं लेट मी कि मैं अब क्या करूं। तो जवाब यही है कि लेट मी, अपने ऊपर ध्यान देना। तो लेट मी से क्या फायदा होता है, डेली जो स्ट्रेस होता है वो खत्म। फोपो, फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन, देखिए फोपो इसको क्या बोलते हैं, फोपो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो आप मन में सोचते हैं ना, तो कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, यार मैं डालूं कि नहीं डालूं, लोग क्या सोचेंगे, ड्रेसिंग, आपने कोई कपड़ा पहना, लोग कैसा क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा पहन लिया वैसा पहन लिया, ये जो इसी को फोपो बोलते हैं, फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन। लोग क्या सोचेंगे, ये अगर जो समझ लिया कि लोग सोचते ही रहते हैं, तुमको छोड़ो, अपना काम करो, लेट देम, लेट देम, तुम जो कर रहे हो फोकस करो उस पर, लेट मी, समझ में। और क्या फायदा होने वाला है, दूसरों को, ये जो इमोशंस है ना, हर बार आप कोशिश करते हैं कि दूसरों को खुश करें, दूसरों के इमोशन का ध्यान दें हमेशा, मतलब ये मूड में रहते हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, इस मूड में रहते हैं। दूसरों के जो इमोशंस है उसकी ड्यूटी आपकी नहीं है, वो अपना संभालें, वो रो रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो देखेंगे, आप अपना देखिए, आप अपने मूड में रहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, लेट मी से ये जो जेलसी कंपैरिजन वगैरह होता है ना, कंपैरिजन जेलसी, वो खत्म होने लगता है पूरा, लेट देम से लेट मी पे आने पे। बहुत आसान नहीं होता कि हम लेट देम कर पाए, बहुत मुश्किल होता है, बस सुनने में बहुत आसान लगना है कि लेट देम कर दो, बहुत आसान नहीं है, लेट मी तक आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि ये बुक क्या नहीं कहती है, ठीक है, लेट देम थ्योरी क्या नहीं बोल रही, ये कहती है कि लेट देम करने का मतलब ये नहीं कि सबको इग्नोर कर दो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप से भागने लगो, अपने घर परिवार से, अपने जितने भी दोस्त हैं इन सबसे भागने लगो, ये बुक ये नहीं कह रही है। लेट देम बस उन्हीं को करना है जो आपके लिए टॉक्सिक है थोड़ा, ठीक है, जो आपको बार बार साइकोलॉजिकली आपको परेशान कर रहे हैं, लेट देम, उनको हटाना है, सबको नहीं। तो ये जो लेट देम से लेट मी का सफर है, कैसे तय करें, लेट देम से लेट मी का सफर कैसे तय करें। देखिए, कैच द ट्रिगर, जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, साइकोलॉजिकली आपको तंग कर रहा है, उसको पकड़िए, ध्यान दीजिए उस पर, एंगर, जेलसी, हर्ट, जो आपको दिल दुखा दे, अगर परेशान कर दे, उस पर फोकस करिए। से टू योर माइंड, जब ये सब परेशान करे ना, एंगर, जेलसी, हर्ट करे कुछ भी, तो अपने दिमाग से बोलिए, जोर से बोलिए, लेट देम, ठीक है जान, ठीक है, कुछ भी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाओ, ठीक है। फिर अपने आप से पूछिए, ठीक है, जाने दो। अब फिर अपने आप से पूछिए, अब मैं क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी गर्ल को किसी बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, किसी गर्ल को किसी के बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, दोनों एक दूसरे को मान लीजिए धोखा दे दी, तो दोनों के मन में आ सकता है, सोचना चाहिए, छोड़ यार, लेट देम, लेकिन अपने आप से सवाल भी करना है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो आपको जवाब क्या मिलेगा अंदर से, कि अपने ऊपर ध्यान दो, पहला सवाल अपने ऊपर ध्यान दो, अब अगली बार से ध्यान रखना है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है। फिर चौथा क्या करना है, टेक स्मॉल एक्शंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बार बार करने से ये हैबिट में बन जाती है। रिपीटेड एक्सपोजर, एक ही चीज बार 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 करने से वो आदत में आ जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, कोई जा रहा है, लेट देम, फिर अपने आप से सवाल करना है, फिर स्मॉल एक्शंस करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने किसी ने धोखा दे दिया, लेट देम, देन आस्क कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे एक्शन लेना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेट देम का बार बार प्रैक्टिस करना है, हैबिट में आ जाएगा, फिर आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, फिर लोड नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, जाओ पे। देखिए इसी पे एक लाइन है हरिवंश राय बच्चन की, कि राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। यहाँ पे मधुशाला को अपना गोल समझिए, ठीक है, मधुशाला का मतलब होता है
ड्रिंक। लेकिन यहाँ पे अपना गोल समझिए, प्रतीकात्मक अर्थ में लीजिए कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेट देम टू लेट मी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे इसका लेट देम लेट देम लेट देम, तो आप उतना ही लेट मी लेट मी लेट मी के करीब पहुंच जाएंगे। ये बुक ये समझाती है। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की सबसे खूबसूरत लाइन है। मैं सच में चला जाऊंगा, तू जा रे। तो क्या है द लेट देम थियरी, तो समझ में आया मेल रॉबिन्स की सबसे जबरदस्त बुक। सुनने में तो बताने में बहुत ही आसान लगा होगा कि छोटी सी थियरी है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त थियरी है। अगर एक बार अप्लाई हो गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल का नाम है, आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए।